तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। टोटल डिफरेंशिएशन का संपूर्ण अवकलन का जेपीएस की बुक में पेज नंबर 160 के ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कह रखा है, यदि u इक्वल टू एफ आर हो, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, u इक्वल टू एफ आर हो जहां पर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो, और हमें सिद्ध करना है यदि u इक्वल टू एफ आर हो, एफ का फलन हो यू आर का, u इक्वल टू एफ आर और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो, तो हमें सिद्ध करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डेस आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डेस आर। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, बिना कोई दिक्कत परेशानी की सिद्ध करना है। ठीक है, तो कर देते हैं अपन। अब आप एक चीज़ देखिए कि हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल आर निकालना है तो निकाल दो, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू, इससे पहले एक काम करो, आप डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालो। तो डेल अपॉन डेल एक्स, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू ये, तो इन आर इधर से स्क्वायर हटा, इधर अंडर रूट लगा दिया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अब अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स, किसका होगा अवकलन, पहले तो अंडर रूट का अवकलन कर दिया, अंडर रूट का कर दिया तो 1/2 अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर जो भी है वो लिख दिया। फिर अवकलन होगा अंडर रूट के अंदर कुछ है ना उसका, तो 1/2, और इसको हम आर लिख सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो आर इक्वल टू रूट, इधर से स्क्वायर हटा दिया, इधर रूट लगा दिया, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम आर लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब वाई और जेड को कांस्टेंट लेना है, इनको कांस्टेंट ले लेंगे तो इनका जो आंशिक अवकलन करेंगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। बचा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2x, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इसका मतलब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास में एक्स अपॉन आर। ओके, अब यहीं बैठे बैठे हम निकाल देते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स एफ आर, तो इसकी हो जाएगी एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, हाँ ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला ना यूज में ना लेकर भी आप डायरेक्ट ये निकालो, क्वेश्चन शुरू होते ही ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, और ये डेल आर अपॉन, मतलब क्वेश्चन शुरू होते ही क्या, क्वेश्चन में तो ये भी तो लिखना होगा आपको, दिया है u इक्वल टू एफ आर, आर स्क्वायर इक्वल टू ये सिद्ध करना है ये। ठीक है, फिर नीचे लिख देना हल, हल में फिर ये लाइन लिख देना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन। ठीक है, और फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकाल देंगे, ये एफ डेस आर, तो एफ डेस आर, और इसकी वैल्यू ये रही निकाली हुई हमारे पास में एक्स अपॉन आर, इसी के लिए तो निकाली थी हम, और हमारे क्या काम था। ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाल दिया हमने। इसी प्रकार आप एक चीज़ ध्यान में रख लो कि क्वेश्चन बड़ा पूरा करके दिखाऊं या फिर नहीं, पूरा ही करके दिखा देते हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में भी बता दूंगा, पूरा भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसका भी एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दीजिए, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हमें कैसे करेंगे इसको, इसको ऐसे लिखना, पहले एफ डेस आर अपॉन आर इंटू एक्स, तो पहले एफ डेस आर अपॉन आर को तो कांस्टेंट लेते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, तो एफ डेस आर अपॉन आर आ जाएगा, डॉट एक प्लस, फिर हम क्या करते हैं, अक्स को तो एज इट इज रखते हैं, और इसका हमने यू डॉट वी वाला नेम लगाया है। ठीक है, अब इसमें यू डॉट वी वाला नेम लगाएंगे तो
पहले इसका एज इट इज रख दिया और इसका अवकलन कर दिया, फिर इसको एज इट इज रख दिया यहाँ पे और इसका अवकलन करेंगे, तो इसमें u अपॉन वी वाला नियम इसमें अलग से लगेगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ डेस आर माइनस एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा। ओके, तो एफ डेस आर अपॉन आर तो बाहर है, अंदर क्या होगा प्लस में एक्स अपॉन ये आर स्क्वायर नीचे वाला इनटू में आर, यहाँ पे एफ डबल डेस आर हो जाएगा, एफ डेस आर का अवकलन, और फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स भी आ जाएगा माइनस एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल एक्स भी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा एफ डेस आर अपॉन आर, ओके, एफ डेस आर अपॉन आर, यहाँ पे प्लस में एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ऐसा का ऐसा रख दिया हमने, यहाँ पे ये भी रख दिया ऐसा, ये भी ऐसा ही रख दिया। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, ये देखो ऊपरी ऊपर एक्स अपॉन आर, ओके, तो ये एक्स अपॉन आर यहाँ पे रख दिया माइनस ये आर से आर कट गया, एफ डेस आर यहाँ पे डॉट एक्स अपॉन आर, ये आर से आर ऐसे नहीं कटेगा, हाँ ये तो कटेगा, ये कटेगा, क्यों क्यों नहीं कटेगा, कटेगा, सॉरी मैंने देखा कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है कॉमन लेने की, एक्स को कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अगले पेज पे करते हैं हम, ठीक है। ये जो लास्ट स्टेप है आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आर की आर स्क्वायर की, और ये वैल्यू लिख लीजिए, ये वैल्यू भी लिख लीजिए। अब अपने अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एफ डेस आर अपॉन आर तो उपलब्ध है, प्लस अब जो हमने लिया था उसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा और अंदर हो जाएगा एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर अपॉन आर, ये चीज़ हमारे पास में हो जाएगी। और ये आर को हम क्या कर लेते हैं लघुत्तम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर लघुत्तम आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर, और ये एफ डेस आर अपॉन आर इक्वल टू में प्लस, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास में एफ डेस आर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब कैसे, ये एक्स भी बाहर आ गया, आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, इनटू में आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर, ठीक है। ये हमारे पास में आ गई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 5, 6, 10 नंबर का बड़ा, ठीक है, 5, 6, 8, 10 जितने का भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तब तो आपको वैसे फिर से डेल आर अपॉन डेल वाई निकालना है, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, फिर आपको निकालना है डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और फिर इन तीनों को जोड़ना है और उनको जीरो के बराबर सिद्ध, जीरो के नहीं मतलब जो क्वेश्चन में सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे अगर सही सही आंसर आएंगे तो, ठीक है। अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, मतलब कि क्वेश्चन अपने नंबर 6, 5 या 6 नंबर दे रहे हैं, या 4 या 3, या हो सकता है 2 नंबर भी, तब क्या करें, तब कुछ नहीं करना, इतनी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे। हाँ मैं आपको ये वैल्यूज भी इस क्वेश्चन में निकाल के बताऊंगा, लेकिन पहले मैं वैसे बता देता हूँ, जब आपके क्वेश्चन आए थोड़ा सा छोटा, तब तब क्या करना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये एफ डेस आर अपॉन आर है, ये तो वैसा का वैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, नीचे आर क्यूब, और अंदर जो भी है वो वैसा का वैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब आप खुद ही बता सकते हो मेरे को कमेंट में कि आपने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर वीडियो को पॉज करके निकाला कि नहीं निकाला, निकाला ही होगा, क्या दिक्कत है इसमें यार, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे भी जेड स्क्वायर ही आएगा, ये जेड स्क्वायर लिख दिया, नीचे आर क्यूब आएगा, और अंदर जो है एफ डबल डेस आर इंटू आर माइनस एफ डेस आर, ये लो आ गया, कर दिया। तो अब मैं अभी क्वेश्चन को क्या करता हूँ पूरा ही करके दिखा देता हूँ, जिसको आगे देखना वो आगे देख लेना, मैं यहाँ तक पूरे आंसर निकाल के दिखा देता हूँ और फिर
इनके अलग से पूरे डिस्क्रिप्शन में, जैसे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमने पूरा निकाला था, ठीक है, डिस्क्राइब करके पूरा विस्तारित रूप से आपको पूरा बता के, है ना। तो वैसे भी मैं ये भी दोनों भी निकाल के दिखाऊंगा। मान लो आप कोई निकालते हो और आपसे कोई गलती हो रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है, तो अपना वीडियो आगे देख सकते हैं आप, या स्किप भी कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि स्किप मत करना, आपकी मर्जी है भाई, वो तो बस सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, इतना ज़रूर कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रश्न में क्या कर रखा है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है एफ डबल डेस आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डेस आर। तो एलएचएस लेने पर इनके मान रख दो डायरेक्ट, एफ डेस आर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर एफ डबल डेस आर माइनस का एफ डेस आर प्लस एफ डेस आर अपॉन आर। ये हमने किसकी वैल्यू रखी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। अब ये दोनों वैल्यूज भी यहाँ रख दो, एफ डेस आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर प्लस एफ डेस आर। ये हमने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की लिख दी। अब एफ डेस आर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर। ये हमने लिख दी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एफ डेस आर, ये एफ डेस आर, ये एफ डेस आर अपॉन आर, ठीक है। ये तीनों जुड़ जाएंगे तो 3 एफ डेस आर अपॉन आर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब इनके कोष्टक खोल दो अलग अलग करके। यहाँ पे एक आर से ये एक आर कट जाएगा, नीचे आर स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डेस आर माइनस ये इससे गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डेस आर प्लस वही यहाँ पे इस आर से ये आर कट जाएगा तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डेस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डेस आर, ओके। प्लस जेड स्क्वायर, इस आर से ये आर कट जाएगा तो ये जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डेस आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डेस आर आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, ये तो एक अकेला रख लेना है यहाँ पे, ठीक है, इससे मैच कोई करता नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि ये और ये और ये तीनों मैच कर रहे हैं इन स्टेप्स में, तो तीनों मैच कर रहे हैं, तो अपना क्या काम है, अपना काम लेना, कॉमन लेना अपना काम है। और बच जाएगा क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमने ये बचा दिया, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह इसमें से और इसमें से हमने लिया कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से ये इसमें से ये और ये कॉमन ले सकते हैं हम, तो एफ डेस आर अपॉन आर क्यूब और माइनस चिन्ह वैसे भी कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे बचा। अब आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ओके। तो यहाँ पे इक्वल टू में 3 एफ डेस आर अपॉन आर तो है, इसको छेड़ना ही नहीं है, प्लस एफ डबल डेस आर अपॉन आर स्क्वायर है, इंटू ये भी आर स्क्वायर ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, एफ डबल डेस आर आ गया, माइनस एफ डेस आर अपॉन आर क्यूब है, और ये आर स्क्वायर है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो इससे ये कट जाएगा, एक आर नीचे बच जाएगा। अब 3 एफ डेस आर अपॉन आर है, यहाँ पे माइनस का एक एफ डेस आर अपॉन आर है, तो तीन में से एक निकल जाएगा, और यहाँ पे ये है तो ये बच जाएगा, तो एफ डबल डेस आर प्लस 2 एफ डेस आर अपॉन आर। अब आप अपने एक बुक में देखिए कि क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था, और देख के मुझे कमेंट में बताइए कि यही सिद्ध करना था, और लिख दीजिए कि इतनी सिद्धम। मेरे तो पेज भर गया है, अगला पेज निकालना पड़ता, फिर करना पड़ता, तो यहीं आप समझ गए हो, मेरे को लगता है यहीं समझ गए हो आप, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया है, जिसको आगे नहीं देखना है, मतलब आगे तो देखो तो देख लो, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ तक क्या है कि एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ तक ऐसे कर देना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए 10 या 15 नंबर का, तो अपने को क्या करना होता है कि उसको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करना होता है। बड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू डायरेक्ट न लिख के हम निकाल के लिखें, तो वो अगले पेज पे हम इनकी वैल्यू निकालते हैं।
तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या देखा है, u इक्वल टू एफ आर और r इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, हमें निकालना क्या क्या है अब, किस लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर को निकालने के लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई एफ आर। तो एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल वाई, क्या चाहिए हमें, डेल आर अपॉन डेल वाई। तो डेल आर अपॉन डेल वाई इससे निकल सकता है, इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। तो डेल आर अपॉन डेल वाई इसका क्या है, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो ये देखो आप, पहले अंडर रूट का अवकलन होगा, तो अंडर रूट का अवकलन 1/2 रूट, और रूट में जो भी संख्या है वो आप लिख सकते हो। फिर रूट के अंदर जो भी संख्या है उसका अवकलन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स और जेड को तो कांस्टेंट मानेंगे, इनको कांस्टेंट मानेंगे तो इनका अवकलन होगा 0, और वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2y। तो 1/2, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, ये देखो आर की वैल्यू यही है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर। और ऊपर क्या आएगा हमारे पास में, इसका 0 इसका 0, इसका हो जाएगा 2y। अब इस 2 से ये 2 कट गया, इसका मतलब y अपॉन आर, ये हमारे पास में डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ डेस आर वाई अपॉन आर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, मेरे को लगता है आप समझ रहे हो यहाँ तक। तो फिर अब इसका क्या करेंगे हम, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे फिर से डेल यू अपॉन डेल वाई का, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देना आप, एफ डेस आर अपॉन आर डॉट वाई। तो इसमें u डॉट वी वाला नियम लगा देना पहले, तो एफ डेस आर अपॉन आर को एज इट इज रख देना, और y का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस y को एज इट इज रख देना, और इसका अवकलन करेंगे, इसमें फिर से अलग से लगेगा कौन सा नियम, u अपॉन वी वाला नियम, उस नियम से करेंगे तो हमारे पास में नीचे आएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर डेल अपॉन डेल वाई एफ डेस आर माइनस एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल वाई। ओके, तो यहाँ पे एफ डेस आर अपॉन आर प्लस वाई अपॉन ये आर स्क्वायर बाहर ले लो, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर यहाँ पे, और एफ डेस आर का एफ डबल डेस आर, और फिर आर का डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल वाई। अब डेल आर अपॉन डेल वाई की आपने वैल्यू क्या निकाली थी, वो वैल्यू यहाँ पे रखो, हमने वैल्यू निकाली थी इसकी आर एफ डबल डेस आर डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाली थी ये वाई अपॉन आर, तो वाई अपॉन आर रख दिया, ये आर इस आर से कट गया, माइनस का एफ डेस आर वाई अपॉन आर यहाँ पे रख दिया। अब इस आर को क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाई को कॉमन ले लेते हैं और इस आर को लघुत्तम ले लेते हैं, तो आर को लघुत्तम लेते हैं, ये आर एफ डबल डेस आर, और यहाँ से वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, ये माइनस का एफ डेस आर। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, मैं चलो एक बार एक और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ डेस आर अपॉन आर एज इट इज का वाई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इन टू में है हमारे पास में वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैसे लिया, कि यहाँ से वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एफ डबल डेस आर, यहाँ पे माइनस का एफ डेस आर अपॉन आर। इस आर को क्या लिया हमने, लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लिया तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर। ओके, ये हमारे पास में सिचुएशन है। यहाँ से भी क्या कर लेते हैं हम, आर को कॉमन ले लेते हैं, तो एफ डेस आर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर। ये हमारे पास में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपके पास में बड़ा क्वेश्चन आए तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मेरी तरह बोल के तो नहीं बताना है, लेकिन आपको लिखना ऐसे है। अब इसी तरह हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर निकालेंगे। अब मेरे को तो ये बोरिंग सा लगने लगा है, ठीक है, लेकिन फिर भी निकाल के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हम अगले पेज पे निकालते हैं। u इक्वल टू क्या देखा है, एफ आर, और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है। अब आप जानते हो कि हमें निकालना है डेल यू अपॉन डेल जेड, और इसका आंशिक अवकलन करके हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर निकालना है। तो हमें पहले तो डेल यू अपॉन डेल जेड ही निकालना होगा ना, तो इसका डेल अपॉन डेल जेड एफ आर का करेंगे तो एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल जेड। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डेल आर अपॉन डेल जेड चाहिए, वो कैसे निकलेगा, इस आर का आंशिक अवकलन करेंगे जेड के सापेक्ष तो निकल जाएगा, डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब रूट का अवकलन करेंगे हम तो 1/2 रूट आ जाएगा,
और रूट के अंदर जो है वो वैसे का वैसा लिख दिया जाएगा। फिर रूट के अंदर जो है उसका अवकलन करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा क्योंकि हम जेड के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर रहे हैं, तो इनका 0 + 0 यहाँ पे 2z आ जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये r की वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हो आप, r इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको r लिख सकते हैं, ऊपर z लिख सकते हैं। तो डेल r अपॉन डेल z की वैल्यू आई है हमारे पास में z अपॉन r। तो डेल u अपॉन डेल z की वैल्यू हमारे पास में फाइनली क्या आई है, एफ डेस आर जेड अपॉन आर इक्वल टू एफ डेस आर अपॉन आर इंटू जेड। इसका हम फिर से वो जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देते हैं, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर निकलेगा और यहाँ पे हमारे लगेगा यू डॉट वी वाला नियम लगेगा, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है, एफ डेस आर अपॉन आर, इसको एज इट इज रखा, यू डॉट वी वाले नियम से अगर हम कर रहे हैं तो इसको एज इट इज रखा, और जेड का अवकलन करेंगे तो इसका एक आ जाएगा, प्लस जेड को एज इट इज रखा। अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन यू अपॉन वी वाले नियम से लगेगा, तो आर स्क्वायर यहाँ पे आर डेल अपॉन डेल जेड एफ डेस आर माइनस एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल जेड। ओके, तो यहाँ पे एफ डेस आर अपॉन आर प्लस जेड अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटू में आर इंटू एफ डबल डेस आर इंटू एफ डबल डेस आर डॉट डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है। सॉरी एक मिनट, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलो, तो यहाँ पे जेड अपॉन आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है, क्यों, जेड तो बाहर था और आर स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, आर डॉट एफ डबल डेस आर डेल आर अपॉन डेल जेड। इसका अवकलन किया एफ डेस आर का, तो एफ डबल डेस आर फिर डेल आर अपॉन डेल जेड प्लस डॉट एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल जेड। तो डेल आर अपॉन डेल जेड की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, जेड अपॉन आर निकाली थी हमने, यहाँ पे जेड अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये रही डेल डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे भी रख देंगे। तो आर एफ डबल डेस आर इंटू जेड अपॉन आर से आर गया माइनस एफ डेस आर जेड अपॉन आर, ठीक है। तो एफ डेस आर अपॉन आर प्लस जेड अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिया हमने, जेड तो कॉमन ले लिया इस स्टेप में, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर अपॉन आर। ये आर क्या कर लिया हमने, लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर और जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, और ये एफ डेस आर अपॉन आर प्लस में है। ये लो आ गया आंसर, आपको तो पता चल गया, मेरे को भी चल गया। जेड स्क्वायर अपॉन ये आर भी बाहर ले लिया, तो आर क्यूब, अंदर क्या बचा, आर एफ डबल डेस आर माइनस एफ डेस आर। इसी के साथ में हमने ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, चाहे छोटा क्वेश्चन आए चाहे बड़ा क्वेश्चन आए, मैंने आपको हर तरीके से बता दिया कि क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करना है, और अब मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। अगर आपको समझ में आया है या फिर कोई भी बात है तो आप कमेंट में बता सकते हो बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो।